हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आनंदिता मेडिकेयर आईपीओ के बारे में। इस कंपनी ने अप्रॉक्स 1000% का प्रॉफिट इंक्रीज किया है अपना। दैट इज 0.35 सीआर से 16.42 सीआर पे इनका प्रॉफिट गया है। क्या ये रियल प्रॉफिट है या यहाँ पे कोई ट्विस्ट है? कितना इसमें हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है? क्या रनिंग जीएमपी चल रहा है? एंड क्या ये आपके पोर्टफोलियो को ऊपर लेके जाएगा या यहाँ पे कोई ट्विस्ट हो सकता है? क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? क्या फाइनेंशियल्स होने वाले हैं एंड और भी अदर डिटेल्स इस वीडियो में। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्टिंग विद द बेसिक डिटेल्स। ये आईपीओ आ रही है 22 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक, जिसका इशू प्राइस बैंड होने वाला है 137 से 145 पे। अगर हमें इसमें अप्लाई करना हुआ तो हम 145 अपर लिमिट पे ही अप्लाई करेंगे। लॉट साइज 1000 शेयर्स का होने वाला है एंड ये टोटल फ्रेश कैप होने वाला है। एंड इन्होंने मार्केट मेकर्स के लिए यहाँ पे अप्रोक्स 5% के अराउंड शेयर्स रिजर्व किया है। जो इसकी लिस्टिंग होगी वो 1 सितंबर मंडे को होने वाली है। जो आपका इसमें अमाउंट ब्लॉक होने वाला है, क्योंकि ये एसएमई है, इसके लिए आपका रिटेल में इन्होंने 2,90,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट वही है, एंड एचएनआई में 435, एंड बिग एचएनआई के लिए 10,15,000 आपका अमाउंट ब्लॉक होने वाला है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो आउट ऑफ 69.50 सीआर जो इशू साइज होने वाला है इस आईपीओ का, उसमें से इन्होंने 47% क्यूआईबी के लिए रिजर्व किया है एंड 14% इन्होंने एचएनआई के लिए रिजर्व किया है, जिसमें से स्मॉल एचएनआई के लिए 4.74% एंड बिग एचएनआई के लिए 9.47% है। एंड वही रिटेल में इन्होंने 33% ऑफर किया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना हुआ तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हाई होंगे, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड काफी हाई है। जो ये फंड रेज कर रहे हैं इस अलॉटमेंट के थ्रू, उसका ये यूटिलाइजेशन करने वाले हैं अपने कैपेक्स के लिए। अप्रोक्स 60 मिलियन जो इन्होंने यहाँ पे बताया है, ये यूज करेंगे वो परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज के लिए। एंड 350 मिलियन अराउंड इन्होंने बताया है कि अपने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करने वाले हैं, एंड रेस्ट इनका जनरल एंड कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो विल सी कि यहाँ पे कंपनी फाउंडेड 2024 में बता रही है, जबकि एक्चुअल में ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 1999 में हुई थी बाय अनुपम घोष, जो इन्होंने कॉन्डम का बिजनेस स्टार्ट किया था एज अ प्रोप्राइटरशिप। फिर 2013 में इन्होंने आनंदिता हेल्थ केयर के नाम से इसको स्टैब्लिश किया एंड फाइनली 2024 में इन्होंने इसको कंपनी में इनकॉर्पोरेट किया। आई गेस 2024 में इसको कंपनी में इनकॉर्पोरेट करने का पर्पस शायद ये आईपीओ लेकर आना ही था। करंट में इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड नेम है कोबरा के नाम से काफी सेल होता है, एंड इनकी जो फैसिलिटी है वो नोएडा में है। जो इनका बिजनेस मॉडल है वो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स का है, जो कि कोबरा नाम से सेल होता है। एंड इनका मार्केट इंडिया में है एंड साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में भी है, जहाँ पे ये सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ये तो थी कंपनी के बारे में। लेट्स सी कि फाइनेंशियल्स इनके क्या कहते हैं। अगर आप यहाँ पे टोटल इनकम देखते हैं अनंतता की, तो 2023 में 36.14 सीआर, देन इनका इनकम रेज हुआ 46.56, एंड देन ये रेज हो गया 77.13 सीआर के अप्रॉक्स। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 2023 से 2025 में काफी सडन राइज देखने को मिलता है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जो कि 2023 में 0.35 सीआर का था, वो 2025 में इंक्रीज हो जाता है 16.42 सीआर, जो कि अप्रॉक्स 1000% होता है। ये एक एक्सेप्शनल गेन है। अगर इनके आरओई की बात करें तो 41.7% होता है। ये अगेन वेरी एक्सेप्शनल है। अगर आप अक्रॉस इंडस्ट्री इनके पीयर से कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड कि जो करंट आरओई चल रहा है वो 8-9% के अराउंड ही चल रहा है, जबकि इनका 41.7% है। एंड आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल पे भी अगर आप देख रहे हो तो 37.42% है। दैट इज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग।
डेट की अगर बात करें कंपनी में बोरोइंग्स 22.66 सीआर 2023 में एंड 2025 में 27.39 सीआर है। तो डेट इक्विटी रेशियो भी काफी बैलेंस्ड है। एंड कंपनी में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2023 से 2025 में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। बट यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की क्वेश्चंस आती है एक, कि क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। इन माय ओपिनियन दिस इज एक्सेप्शनल ग्रोथ। आप ईयर ऑन ईयर 1000% इंक्रीमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका जो मार्केट में पीयर कंपैरिजन चल रहा है वो 10%, 8%, दैट इज नॉर्मल। बट आप एवरी ईयर ऑन ईयर दिस मच परसेंटेज गेन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ग्रोथ। आई थिंक माइट बी इन्होंने अपने कॉस्ट पे कुछ काम किया है एंड आईपीओ भी आ रहा था, तो हो सकता है इसके पीछे कुछ उसका भी फंडा हो। क्योंकि अगर आप इनको कंपेयर करते हो इनके पीयर जैसे HLL, लाइफ केयर हो गया जो कि मूड्स ब्रांड के ओनर हैं, या फिर क्यूपिड, या फिर TKK। HLL का करंट में जो पी चल रहा है वो 22.5 के अराउंड चल रहा है एंड पैट मार्जिन 8.5% एंड ROE 12.8%। अगर आप कंपेयर करते हो तो आनंदिता में काफी ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिलता है, इनके नंबर्स में काफी एग्रेसिवनेस है। बट आई डोंट थिंक कि वो फ्यूचर में भी इस रेशियो से सस्टेन करने वाला है। वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो वैल्यूएशन वाइज में आई थिंक पी रेशियो जो 15x हम लेके चल सकते हैं पोस्ट आईपीओ पे, जो कि 145 अपर बैंड को लेके चले, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है इफ वी कंपेयर फ्रॉम इट्स पीयर्स। सो आई थिंक प्राइस रीजनेबल है, यहाँ पे हमें लिस्टिंग इन मिल सकता है। लिस्टिंग इन पर्पस के लिए आई थिंक वी कैन जंप ऑन, बट बिफोर टेक वी हैव टू सी कि इनका जीएमपी क्या चल रहा है। बट जीएमपी से पहले लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ द रेड फ्लैग्स व्हिच आई हैव फाउंड इन देयर आरएचपी। जो फर्स्ट कि इन्होंने इनकॉर्पोरेट करा है 2024 में अपने कंपनी को, जबकि इनका 25 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, लाइक 1999 से कंपनी चल रही है एंड 2024 में आके इनकॉर्पोरेट होती है। डेट क्लियरली सोर्स की इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, वो आई गेस आईपीओ के लिए किया है, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। बट आई थिंक इनको बिजनेस के कुछ पास्ट लाइक 23 के पहले का भी डेटा दे सकते थे, वो हमारे पास नहीं है। सेकेंड थिंग जो इनके ग्रोथ पे है, जो मैंने कहा कि काफी रैपिड एंड अग्रेसिव नंबर्स इनके दिख रहे हैं, वो अग्रेसिवनेस नहीं होने वाले हैं क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफी एस्टेब्लिश ब्रांड है। तो इनका अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश करना और कितना मार्केट रेवेन्यू है कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि HLL 24x लार्जर रेवेन्यू है एज कम्पेयर टू देम एंड क्यूपिड ने भी 4x लार्जर रेवेन्यू है अगर आप इनके रेवेन्यू से कंपेयर करते हो तो। एंड अगेन अगर HLL ने 24x मार्केट ऑक्युपाई कर रखा है, दैट मीन्स कि इनके लिए मार्केट कंपटीशन काफी हाई होने वाला है। सो these are few red areas which I think before investing in this one should be aware about these. Let's see कि इनका GMP क्या है as of today. If we see as of today इनका GMP 44.83% चल रहा है। अगर आप देखोगे 19.31% तो 44.83% एंड रिमेन है 44.83% क्योंकि आज ये आईपीओ ओपन हो चुका है एंड वी कैन सी कि 3.44x सब्सक्राइब भी है। लेट्स सी कि इनका सब्सक्रिप्शन डेटा क्या कहता है। अगर हम इनका सब्सक्रिप्शन डेटा देखते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरी में 6 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, HNI में 1.93 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, स्मॉल HNI में 2.94 एंड बिग HNI में 1.43 टाइम्स इनका सब्सक्राइब हुआ है। क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटजी टू गेट अलॉटमेंट इन दिस वन is lie on in the individual investor category from your multiple accounts, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में इन्होंने शेयर्स काफी हाई ऑफर कर रखे हैं, लाइक 15,86,000 शेयर्स ऑफर किया इन्होंने। वहां पे आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू HNI। एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इफ समवन वांट्स टू अप्लाई, अभी वो 1 और 2% ऑफ देयर पोर्टफोलियो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। एंड जो इनका प्राइस है लॉन्ग टर्म में, आई थिंक अगर इन्होंने 2-3% भी अगर मार्केट कैप्चर और कर लिया तो इनका प्राइस इन समवेयर अराउंड 300 to 400 के आसपास
जाएगा इन 3 to 5 years, बट अगेन अगर इनका ग्रोथ सस्टेनेबल होता है तो। अदरवाइज ये ऐसा भी हो सकता है कि ये शेयर का प्राइस 100 and 120 पे भी आ सकता है, अगर ये स्ट्रगल कर गए स्केल करने में या फिर ब्रांड बिल्डिंग में, या फिर इनका मार्जिन काफी ज्यादा कंप्रेस हो गया तो। आई थिंक अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है तो दे नीड टू चेक बिफोर लिस्टिंग, जब तक ये स्टेबल ना हो जाए लिस्टिंग के बाद। आई गेस लिस्टिंग इनके लिए तो मस्ट अप्लाई करना ही चाहिए इसमें। 44.83% इज नॉट बैड, अगर आपका कैपिटल अप्लाई करने के बाद अगर आपको अ काइंड ऑफ लॉटरी टिकट वी कैन से, अगर लॉटरी मिल जाती है और आपका कैपिटल 50% से ग्रो कर जाता है, तो आई थिंक इसमें अप्लाई करना चाहिए फॉर लिस्टिंग इन ओनली। सो या, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।